क्षेत्र नंबर से डॉक्टर राजेश्वरी सिंह जी अमृतसर हो गया जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साढ़े बहुत ही सत्कारयोग सिख पंथ की सभा उन्हां दा सन्मान किया जाना यानी भगवान श्री लाहौर उन्हां दा सत्कार किया जाना बोले सोनिहाल क्या क्या बिंदुओं पे विचार हुआ और क्या डिसीजन हुआ जाए? निर्मल पंचायती अखाड़ा, क्योंकि इसका मुख्य निर्मल भेद का मुख्य केंद्र ये है हरिद्वार में पंचायती अखाड़ा निर्मला। वैसे तो अन्यत्र भी जैसे पूर्व में आपको बतलाया गया है वहाँ सेमिनार हो चुके हैं, पर यहाँ पर भी क्योंकि खड़दर्शन साधु समाज का ये केंद्र है और यहाँ पर हमारे तीसरे गुरु अमरदास जी महाराज 22 बार यहाँ पर आ चुके हैं और सारे विद्वत जनों का पटियाला यूनिवर्सिटी और फतेहगढ़ साहब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब वर्तमान में बैठे हुए हैं। हमारे जितने भी मूर्धन्य विद्वान और जितने भी जो है यूनिवर्सिटियों के अपना विद्वान प्रोफेसर जन और खड़दर्शन साधु समाज के जैसे अभी उदासीन अखाड़े से सुरेंद्र मुनि जी महाराज, राजेंद्र दास जी महाराज, महानिर्वाणी अखाड़े से जो है रविंद्रपुरी जी महाराज, क्योंकि ये यहाँ पर साधु समाज का जो है मुख्य केंद्र होने से ये सबका सामंजस्य इस सेमिनार के माध्यम से ये भी जो है हमको समाचार देना है, क्योंकि हम सब एक हैं और गुरु ग्रंथ साहब में भी जो है मानव की जात एक ही है और उसमें सभी जातियों के जाति भेद मिटा करके जो है सभी संप्रदायों सभी जाति के लोगों का भी जो है समावेश है और गुरु घर की यही विशेषता है, क्योंकि यहाँ पर संगत और पंगत सबकी एक है, सभी विद्वानों का सत्कार है। इसमें विशेष जो है प्रयास हमारे जो है सेक्रेटरी बलवंत सिंह जी महाराज, मेरे इधर बैठे हुए जोत सिंह जी महाराज और सभी प्रोफेसर जनों का सहयोग है और पूरे निर्मल समाज का, निर्मल भेद का हमारे जो विद्वान जो है ज्ञानी कोठा गुरु जैसे जो पुराने विद्वान हैं, इतिहास के विद्वान और संपूर्ण शास्त्रों के, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने निर्मले संतों को पढ़ने के लिए, क्योंकि पहले क्षत्रियों को जो विद्या नहीं दी जाती थी, तो ये भी जो है गुरु घर में एक कमी थी, उस कमी को पूरा करने के लिए श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने काशी में 5 संतों को जो है, जो भारतीय मूल संस्कृति है, जो जिसको कोई और नहीं पढ़ सकता था ब्राह्मण के अतिरिक्त, उसके गहन संस्कृत ग्रंथों को जो है वांग्मय को जो है पढ़ करके सभी समाज में जो है वितरित करने के लिए ये जो है निर्मल भेष की स्थापना हुई, जिसका प्रचार प्रसार आप सब विद्वान लोग कर रहे हैं और हमारे जो प्रोफेसर जन हैं, क्योंकि हम ऐसा योग पहले नहीं यहाँ पर नहीं किया था। श्री गुरु नानक यूनिवर्सिटी अमृतसर में जो है सन 71 में वही एक अपना ये सेमिनार हुई थी। उसके बाद हमारे जोत सिंह जी महाराज ने हमारे संतों से संपर्क करके पटियाला यूनिवर्सिटी में 2 सेमिनार हो चुके हैं और हरिद्वार देहरादून में भी अपना सेमिनार हो चुकी है और अग्रिम कार्यक्रम ये सब चले और इसमें सभी संतों के वर्ण भेद को भी मिटा करके और जो सभी संप्रदायों के भेद को मिटा करके हम सब लोग भारत की उन्नति के लिए हम जो है सब सहयोग करें, क्योंकि यदि जिसका वांग्मय कमजोर है, जिसका साहित्य कमजोर है,
वो संसार में आज बुद्धिमत्ता का युग है। जैसे कि हमारे विद्वानों ने बतलाया कि विज्ञान का युग है, इसमें सबकी आवश्यकता है। इसलिए हमारा ये प्रयास, हमारे जो है अधिकारियों का प्रयास ये है, उसकी वजह से जो है हम आप सब लोगों को जो है कुछ जो कह पा रहे हैं वो ये थोड़े रूप में जो है मैंने आपको बताया, क्योंकि हम गुरु नानक। मेरा नाम डॉक्टर गुरदेव सिंह है। आई एम वर्किंग एज ए वाइस चांसलर इन द श्री गुरु ग्रंथ साहिब फतेहगढ़ साहिब यूनिवर्सिटी। इस सभी सेमिनार को जो करने का आयोजन करने का जो उद्देश्य है वो क्या है? श्री गुरु ग्रंथ साहिब का मुख्य जो उद्देश्य है, मैसेज है, दैट इज द टोटल ह्यूमैनिटी इज वन, देयर इज नो डिवीजन इनटू ह्यूमैनिटी। So to convey the message of this very concept given by our great gurus, Baba Jo Singh ji, Srimant Gyandev ji, Balwant Singh ji, they have organized a very good seminar to disseminate the thing to the people world over in India and abroad, so that it may unite the humanity. It may work for the development, for the amelioration, for the common man of India in a better way, and can make a sort of assessment of the individual and the community world, and may work in direction for the political, religious, social development and the cooperation between the sects, so that India may unite, India may stop in future. This is the basic crux of the things which Maharaj ji has told you, and they have organized. निर्मल संप्रदाय का क्या योगदान है समाज के लिए? Viewing this, I am coming to that. Viewing this, we can say it is a unique one to unite the people so far as the sect community is concerned. Secondly, it is also unique in the sense that it is going to unite the people of modern India for its development. So these are the two basic crux of the thing which Maharaj has emphasized by organizing this seminar. अच्छा, ये जो निर्मल संप्रदाय है, इसका जो हिंदी में बोला गया, इसका समाज के लिए क्या योगदान है? आपने इतना बड़ा अध्ययन किया है, बीसी हैं आप। निर्मल संप्रदाय जो है, आम आदमी को धर्म का क्या उपदेश है, क्योंकि बेसिकली इसका ओरिजिन सिख धर्म में हुआ है और गुरु ग्रंथ साहिब से रिलेटेड है। तो गुरु ग्रंथ साहिब का जो मैसेज है सभी धर्मों के लिए, हर एक मनुष्य मात्र के लिए, जात पात रहित समाज की सृजना के लिए, और जेंडर बियास जो है, लेडी मेल और फीमेल, उसमें डिस्पैरिटी ना हो, उसमें यूनिटी हो, उसमें इक्वालिटी हो, इसके लिए, और हिंदुस्तान में तरक्की हो, मनुखास में सैको डिस्टेंस के साथ प्रेम भाव के साथ रह सके, और है कि हिंदुस्तान की जो लिबर्टी है, हिंदुस्तान की जो फ्रीडम है, उसको मेंटेन कर सके इकट्ठे होकर, और हिंदुस्तान की मैं कहूँगा कि सोशल और पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए काम कर सके, ताकि इन द ग्लोबल कंटेक्स्ट व्हेन वी आर गोइंग टू थिंक वी में आई विल सिंग टू से इंडिया में भी बात। दिस इज द बेसिक impulse behind organizing this seminar. कुल कितने विषयों पर यहाँ पर 2 दिन की चर्चा हुई? कुल क्या? बेसिकली इसके पहले तो इसका क्या कंसेप्ट है, निर्मल पंथ क्या है, निर्मल पंथ की देन क्या है, और निर्मल पंथ के सेक्ट कितने हैं, इनके सेंटर कहाँ कहाँ है, और इन सेंटरों में क्या क्या काम करते हैं। जैसे स्वामी जी ने बताया कि आम आदमी जो बच्चे हैं उनके पास पढ़ाई का कोई साधन नहीं, उनको जहाँ जोड़ते हैं। और आपने देखा होगा संत जो सिंह के जो सेंटर है उसमें कि वहाँ एक बहुत बड़ा अस्पताल है। तो अस्पताल में क्या है कि किसी से फीस नहीं ली जाती, और दूर दूर से इन्होंने बसें लगाई हुई है, जो जिस पास आदमी के पास पैसा नहीं है, आने का साधन नहीं है, उनको फ्री ट्रीटमेंट दिया जाता है, और ट्रीटमेंट के बाद उनको घर छोड़ दिया जाता है, चेक करने के लिए दोबारा फिर वापस लाने के लिए फ्री दिया जाता है। सेमिनार में क्या क्या प्रस्ताव पारित किए जा रहे हैं जी? जो प्रस्ताव क्या पारित किए गए इस सेमिनार में, अगले सेमिनार के लिए? इसके सेमिनार में प्रस्ताव यही पास किए जा रहे हैं कि हमने
टोटल हिंदुस्तान की डेवलपमेंट के लिए काम करना है, सभी धर्मों के आपस में जोड़ना है और अच्छे भाईचारे की स्थापना करनी है। और जगत गुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी जी की अपार बख्शिश द्वारा ਅਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ 1686 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਲ ਭੇਖ ਦੀ ਵਿਧੀਵਤ ਸਾਜਨਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਾਜਿਆ ਨਿਰਮਲ ਭੇਖ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਮਤਿ ਗੁਰਬਾਣੀ इतिहास मिथिहास राग काव्य फारसी अरबी उर्दू पंजाबी ब्रिज भाषा संस्कृत साहित्य तक तो रंगर विद्वान होके भारत देश के ही नहीं दुनिया के कोने कोने में संसार के भले वास्ते सेवा के रूप में उपार प्रकार करके अकथनीय योगदान पा रहा है। उत्थे सतगुरु पातशाह जी के मुख्य वाक सर्वरोग का औषध नाम कल्याण मंगल होगा। सिमरन ते सेवा का सिद्धांत धारनी होके समाज में अकथनीय साधारण जीवों के वास्ते तन ते मन के रोगों वास्ते आयुर्वेद प्रणाली एलोपैथिक प्रणाली और होम्योपैथिक प्रणाली ने समाज में उच्चे दर्जे के चिकित्सा हस्पताल डिस्पेंसरी के विचरण करके रोगों के माहिर डॉक्टर वैद्यों द्वारा संसार के जीवों वास्ते परोपकारी सिद्ध होया करके अश्वनी संहिता के रचना की गई। सब तो पहले ग्रंथ जो है आयुर्वेदिक की रचना जाए अश्विनी कुमार ने तो सब ऋषियों मुनियों ने यह आयुर्वेद संत बाबा जो सिंह जी इन्हों का तो सारे ही उपराला है। गुरमत संगीत के संत बाबा मीर सिंह जी बैठे जबंदी टकसाल वाले बड़ा बड़ा इन्हों का ये सेवा बड़ा बड़ा परोपकार है। वो बहुत विद्वान महापुरुष बैठे संत बाबा दर्शन सिंह जी पंचगरिया वाले ये सारिया हर एक स्थान पर जो भी निर्मल संप्रदाय स्थान है कोई ना कोई कार्य समाज सेवा के होंगे। अपने परचे के संत अमरीक सिंह जी ने महापुरखों का जोड़े आयुर्वेद के भान प्रकांड वैद सन जिन्होंने पंडित हरकिशन सिंह जी उगोला उगो स्थान के मालवे में बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान हुआ जितों प्रसिद्ध स्थान है जितों बड़े बड़े विद्वान वेदांत के विद्वान भी बड़े आयुर्वेद के भी बड़े बड़े दस्तकों के नाल जिहड़ा अजकल तो बड़ी मुश्किल नाल रजिस्ट्रेशन बनती है तो पंडित युगो बना लिया करते सन। अज उस इलाके के जे किसी वैद तो पूछी तो कहते भी पंडित युगो के असीं लिया। मैनू भी उन्होंने लंबा समा दर्शन करना समा मिलिया। गलती कर रहे हैं किसी भी प्रकार के सिद्धांत का मूल संबंध है कि तत्वस्तु निर्धारित करना है वो भी खंडन मंडन प्रयोग करके जिवे तत्पद क्रमपद प्रमाण ख्याति जीव ब्रह्म निर्धारित करके निर्मल महापुरुषों का बहुत सूक्ष्म विचार है। ब्रह्म आत्म अखंड अर्थ स्थापित करना है जो कि गुरुमत का केंद्र बिंदु है। The definition of Vedanta is given in Vedanta by Swami Sadanand. जीव ब्रह्म ऐक्यम शुद्ध चैतन्यम प्रमेयम तत्र वेदांतानाम तात्पर्यात्। मतलब कि the same is for Nirvana in the sense that the pramayam identity between Jeev and Brahman is Aikyam. The Nirmala Sampradaya has been responsible for producing many hundreds of original compositions. Besides the numerous commentaries on Gurbani, some of the most important texts dedicated entirely to the exploration of Gurmat Siddhant include Shri Gurmat Siddhant Sar by Sadhu Gurudit Singh Ji Vedantacharya, Shri Gurmat Nirnay Sagar by Pandit Tara Singh Narottam Ji, Shri Gurmat Digvijay and Granth Buddhi Bihar by Pandit Isha Singh Kashiwari Bhayankaracharya, Shri Guru Sikya Prabhakar, Shri Guru Siddhant Jyoti by Pandit Sadhu Singh Ji Patyari. In those texts we have a variety of philosophical concerns in terms of epistemology, cosmogony, soteriology and ontology.
Sri Gurmukh Siddhant Sir by Sadhu Gurudev Singh Vedantacharya establishes the Akhandat between Atma and Brahman by employing grammatical analysis to the great statements in Dvaita in Gurbani. In Gurbani we find both Avantar and Mahavakya vachans from the Guru Maharaj. ये सेमिनार जो इंग्लैंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੀ ਸੰਪਰਦਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਦਾਸ ਨੇ 35 ਵਾਰੀ ਜਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਜਿੰਨਾ ਯਤਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਉਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਵੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਪਰੇ ਨੂੰ ਧੱਕਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਟਿਕਟ ਦੇਤਾ ਕਿ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਗਏ ਜਿੱਦੇ ਮੇਰੇ ਉਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਭਗਵੇਂ ਬਸਤਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਮੁਖੀ ਮਹੰਤ ਗਏ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਧ ਲਾਣਾ ਦੂਜਾ ਲਾਣਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਉਧਰ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਆਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਲਾਣੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਕੱਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ 5-7 ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹੀ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਡਟ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਿਰਮਲ ਭੇਖ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਨਿਰਮਲ ਭੇਖ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਹਿਤ ਰਚਿਆ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਟਾ ਗੁਰੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮੋਲਕ ਸਾਹਿਤ ਨਿਰਮਲ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। देहरादून लिखे हुए ते आज वाला जो समागम है ये श्रीमान महंत बलवंत सिंह जी महाराज सैकटरी पंचायती अखाड़ा निर्मला उन्होंने उद्यम नाल अते श्रीमान महंत जोध सिंह जी महाराज के उद्यम नाल हो रहा है। अते जो विशेष गल ये है कि जेडे इस तो पहला सम्मेलन होंदे रहे हैं वो यूनिवर्सिटियां में होंदे रहे हैं। 1976 में श्री गुरु नानक देव जी यूनिवर्सिटी अमृतसर में भी एक सम्मेलन होया सी, किंतु उस तो बाद एक रोक खड़ी हो गई जिसनों श्रीमान संत जोध सिंह जी महाराज ने अगे तोड़िया है। अते श्रीमान 108 महंत बलवंत सिंह जी महाराज ने एक होर परंपरा नवी ये तोड़ी है कि यूनिवर्सिटियां विचों कढ़ के निर्मल पंचायती अखाड़े के केंद्र कनक हरद्वार विखे सेमिनार हो रहा है। बदलनी है युद्ध चक्कर गदा शुद्ध सुयुदा चक्कर गदा सारा कुछ है। तो जहां संबर जीव नहीं पर कृष्ण नहीं है सिर्फ खेरित नहीं।